क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक जर्नल एंट्रीज, लेक्चर नंबर 5। अब मैं आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्री लिख के बना के दिखा देता हूँ, जो कि जर्नल एंट्री कुछ मैं आप लोगों को पिछला क्लास में बता दिया था, उसी के तौर पर में हम लोग को जर्नल करना है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक लिखते हैं, उस क्वेश्चन को फिर मैं सोल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, डेट जनवरी 1, 2019, started business with cash rupees 1 lakh. January 5, cash deposited into the bank 30,000. January 7, cash गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे लिखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश 40,000. January 10, goods purchase from Rahim on credit 25,000. Take 15, goods sold for cash rupees 20,000. 20, goods sold on credit to Sohan 15,000. 22, rent paid for cash 5,000. 25, salary paid by check rupees 6,000. 28, cash withdrew from bank for office use rupees 10,000. और January 31, cash withdrew from business for personal use rupees 4,000. अब इसका हम लोग को जर्नल करना है, तो इसका जर्नल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर जर्नल एंट्रीज। इसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। जिस फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, एक 2 अमाउंट का हो गया, एक छोटा सा LF का हो जाएगा, इधर एक डेट का हो जाएगा। इसमें लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF का मतलब फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, लेजर संख्या, फिर ये अमाउंट और फिर ये अमाउंट।
ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। अब डेट है जनवरी 1 तो यहाँ ऊपर में 2019 लिख देंगे और जनवरी 1 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैंने आप लोगों को जर्नल बताया था जिसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में बिजनेस में कैश का इनकमिंग हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, चूँकि गोल्डन रूल में क्या है, फर्स्ट रूल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, सेकंड रूल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहला क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन सेकंड रूल का फर्स्ट ये मैच कर रहा है, इसलिए कैश इनकमिंग हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, चूँकि कैपिटल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल इन्वेस्टर होता है, कोई देने वाला होता है, इसलिए कैपिटल। इसके लिए एक नरेशन बनाएंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 1 लाख है तो ये डेबिट है, इस डेबिट में 1 लाख लिखेंगे। फिर ये क्रेडिट हुआ, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट के सामने में हम लोग लिखेंगे फिर 1 लाख। फिर जनवरी 5 में है तो जनवरी 5 में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर है तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 2 आउट गोइंग हो रहा है कैश तो 2 कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 कैश अकाउंट। फिर नरेशन बनाएंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस नरेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं है, जो हम लोग का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग नरेशन में लिखेंगे, वही नरेशन होता है। नरेशन से क्लियर होता है जब मैंने किस टॉपिक के लिए जर्नल एंट्री किया है, और प्रत्येक जर्नल को हम लोग बंद करेंगे, केवल पर्टिकुलर वाला पार्ट बंद करेंगे, अमाउंट वाला पार्ट को बंद नहीं करना है। तो अमाउंट है 30,000, यहाँ दे देंगे 30,000, फिर यहाँ क्रेडिट में भी 30,000। फिर जनवरी 7 को है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो परचेज क्या है, एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। थर्ड रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 कैश में खरीदा है तो 2 कैश अकाउंट। फिर नरेशन बनाएंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश है तो यही लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। फिर इसको बंद कर देंगे पर्टिकुलर वाला पार्ट को। अमाउंट है कितना, 40,000, तो अमाउंट में दे देंगे 40,000। फिर 10 में है गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम ऑन क्रेडिट, तो परचेज है तो परचेज प्रत्येक कंडीशन में डेबिट होता ही है, केवल विथड्रू के कंडीशन में क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, 2 क्रेडिट खरीदा है तो 2 रहीम अकाउंट, अगर कैश में खरीदा तो फिर 2 कैश होता है। फिर नरेशन करेंगे इसका, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम। फिर इस पर्टिकुलर वाला पार्ट को क्लोज करेंगे, और अमाउंट है 1 लाख था इसमें, 30,000 इसमें, 40,000 इसमें, और रहीम से क्रेडिट परचेज किया 25,000, तो 25,000। नेक्स्ट है 15 में गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश इनकमिंग हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसको क्लोज कर दीजिए। अमाउंट कितना है, 20,000, तो अमाउंट में डाल दीजिए 20,000। फिर 15 के बाद है 20 को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहन, तो सोहन रिसीवर है तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चूँकि सेल्स इनकम होता है इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 15,000, तो यहाँ डालेंगे डेबिट में भी 15,000 और क्रेडिट में भी 15,000।
फिर 20 के बाद है 22 को, तो 22 में है रेंट पेड फॉर कैश, द रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके लिए नरेशन करेंगे हम लोग। बीइंग रेंट पेड फॉर कैश, अमाउंट कितना है 5000, तो डेबिट में भी 5000 और क्रेडिट में भी 5000। अब यहाँ पेज मेरा ख़त्म हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ C/D कैरी डाउन, जोड़ लेंगे 40,000 थी 70 95 95 1,15,000 30,000 35,000 1,35,000। ये क्रेडिट भी हो जाएगा 1,35,000। अब इधर हम लोग पेज ये फुल हो गया है, तो यहाँ फिर एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, जितना बाकी है मेरा उसी के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे टोटल ऑफ B/D ब्रॉट डाउन 1,35,000 1,35,000। अब उसके बाद जनवरी है, जनवरी 22 तक किए थे, 25 बाकी है। सैलरी पेड बाय चेक 25 में, तो सैलरी पेड है तो सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। और टू चेक से है तो चेक से रहता है तो बैंक लिखाता है, तो टू बैंक अकाउंट। फिर इसका नरेशन बनाएंगे, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, अमाउंट हो गया 6000, तो डेबिट में भी 6000 और क्रेडिट में भी 6000। फिर 25 के बाद 28 को है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो कैश इनकमिंग हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया यहाँ पर बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग नरेशन करेंगे, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, अमाउंट हो गया कितना 10,000, तो यहाँ भी डालेंगे 10,000, यहाँ भी डालेंगे 10,000। फिर लास्ट एंट्री है 31 को कैश विथड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब ये पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स लिखाएगा, पर्सनल यूज में ड्राइंग्स लिखाता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से निकाला है तो बिजनेस से कैश आउट गोइंग हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन करेंगे, बीइंग कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट है कितना 4000, तो यहाँ 4000 लिखेंगे, यहाँ भी 4000 लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ जर्नल, टोटल ऐड कर देंगे 35 641 51 55 1,55,000 1,55,000। ये जर्नल एंट्री बन गया। इसी तरह से कोई भी जर्नल होगा तो उसको हम लोग बनाएंगे। अगर किसी भी जर्नल एंट्री में या जर्नल करने में परेशानी होगी तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।